माय चैनल। आज हम अपने चैनल पे करने जा रहे हैं हॉरर रिचुअल्स का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो। हमने पहली स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे चुका है कि आप लोग ये ट्राई नहीं करेंगे तो प्लीज़ ट्राई मत करना, क्योंकि ये चीज़ बहुत डेंजरस होती है। कब पता कब क्या सच हो जाए, तो प्लीज़ ये चीज़ें ट्राई मत करना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और अगर हमारे समझाने के बाद ही अगर आपने ये ट्राई किया तो ट्राई एट योर ओन रिस्क। या आपकी गलती होगी, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही भयानक सा रिचुअल समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ड्राई बोन्स। तो ये गेम हाइड एंड सीक से बहुत मिलती जुलती है। तो आपको करेक्ट 12:01 पे अपने बाथरूम में कैंडल लेके जाना होगा और बाथरूम के शीशे के सामने आपको कहना होगा, मैं तुम्हारी मौजूदगी फील कर सकता हूँ, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है, आ जाओ। और फिर वो कहने के बाद आपको तुरंत अपने घर के सबसे बड़े रूम में जाके छुप जाना है। और अगर आपने पहले के सारे चीज़ें सही से किए होंगे तो आपके घर में एक बहुत ही भयानक सा आत्मा प्रवेश करेगी और वो आपको 3 बजे तक ढूंढने की कोशिश करेगी। अगर उसने आपको 3 बजे से पहले ढूंढ लिया तो आपकी मौत हो जाएगी। पर अगर वो आपको नहीं ढूंढ पाया तो आपकी कोई भी एक विश पूरी हो जाएगी। तो बहुत लोगों ने इस रिचुअल को ट्राई भी किया है और कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये बहुत खतरनाक गेम है और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पर जिंदगी का क्या भरोसा वो कब पलट जाए। तो इस गेम को खेलने का मतलब यही है कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना। तो ये बहुत ही फेमस रिचुअल है जो बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं। इस रिचुअल में करना ये होता है कि रात के टाइम पे हमें एक अलमारी में जाके बैठना होता है और पूरे रूम में अंधेरा कर लेना होता है। सिर्फ हमारे हाथ में एक मैच स्टिक होती है जिसे हम जलाना नहीं होता है, उसे हमें लेके बैठना होता है अंदर। और फिर हमें डोर क्लोज करके हमें बोलना ये होता है कि मुझे उजाला दिखाओ या फिर मुझे अंधेरे में ही रहने दो। अगर आपको अपने पीछे से कोई सरसराहट की आवाज़ आए तो आप तुरंत ही उस अलमीरा से बाहर निकल जाए। और हाँ, कभी भी उस अलमीरा को अंधेरे में नहीं खोलना है और आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर हो सकता है कि कोई शैतान आपको पीछे से अंदर अंधेरे में खींच ले। और कभी भी उस अलमीरा को आप लोग अंधेरे में नहीं खोलना, हमेशा उसको उजाले में ही खोलना। अगला जो रिचुअल है वो आपको मैं समझाने वाली हूँ, जिसका नाम है बेबी ब्लू। तो इस रिचुअल में आपको एक कोई भी मिरर के सामने जाना है और आपको अपने हाथों से झोले टाइप का बनाना है और फिर उस मिरर में आपको देख के बोलना है कि बेबी ब्लू, मुझे पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे मारा। और आपको ये तब तक दोहराना है जब तक आपको अपने हाथों पे किसी बच्चे का वजन ना महसूस होने लग जाए। और वो जो वजन है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना कि आप उन हाथों को खोल ना दें और वो बच्चे को गिरा ना दे। उसको थोड़ी देर वैसे ही रखने के बाद उस मिरर में आपको उस बच्चे की पागल माँ दिखेगी जिसने उस बच्चे को मार दिया था। तो आपको कैसे भी करके उस माँ को ये एहसास दिलाना है कि उसने एक मासूम और छोटे से बच्चे को मार के कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर आप उसे ये एहसास दिलाने में कामयाब हो गए तो आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप उसे नहीं एहसास दिला पाए तो शायद आपकी लाइफ डेंजर में। तो अगला गेम मैं आपको समझाने वाला हूँ जिसका नाम है द मिडनाइट गेम। सो ये जो गेम है वो पैरानॉर्मल गेम्स के लिस्ट में हमेशा टॉप में रहता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक गेम है। सो इस गेम में बेसिकली आपको द मिडनाइट मैन को बुलाना होगा। सो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक पेपर का चिट, नमक और एक कैंडल। तो आपको उस चिट पे अपना नाम लिखना है और उस पे अपने खून की एक ड्रॉप गिरानी है। सो वो चिट आपको अपने डोर के एंट्री पे रखना है और उस पे नमक डाल देना है और आपको अपने घर से बाहर निकल जाना है और अपने घर पे 22 नॉक्स करने होंगे। और ध्यान रखना कि आपका जो 22nd नॉक होगा, लास्ट वाला, वो करेक्ट 12 बजे होना चाहिए। फिर आपको अपना घर का दरवाज़ा खोल के अंदर जाके छुप जाना होगा। अब माना जाता है कि थोड़ी देर बाद मिडनाइट मैन आपके घर में एंटर करेगा और वो आपको फॉलो करेगा और आपको उसको 3:33 तक आपको उससे बचना है।
और फिर अब माना जाता है कि अगर वो आप उससे बच गए तो वो आपका घर छोड़ के चला जाएगा। सो नेक्स्ट रिचुअल जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसका नाम है वन मैन। सो हाइड में एक डॉल लेनी होती है, उसको काट के उसके अंदर चावल भरना होता है और अपना एक नाखून तोड़ के उसमें डालना होता है। फिर उस डॉल को जो है वो एक पानी के जो यूटेंसिल होता है उसमें जाके रख देना होता है, या फिर वॉश बेसिन किसी में भी। उसके बाद एक आपको एक पानी में उस थोड़ा सा नमक मिलाकर उसको अपने मुंह में स्टोर करना होता है। आप दूसरे रूम में जाना होता है आपको, वहां पर जाके आपको आंखें बंद करके सारे लाइट्स ऑफ करके पूरे घर के 10 तक काउंटिंग करनी होती है। और ऐसा बोला जाता है कि आपको उस मुंह से पानी अंदर नहीं निकलना है, नहीं तो आपके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। और 10 काउंट करते ही आपको वापस जाना है जहाँ पे आपने वो डॉल को छोड़ी थी, और आपको तुरंत जाके देखेंगे तो वहां पे वो आपको डॉल नहीं मिलेगी। फिर आपको वो मुंह अभी सॉल्ट वाटर अभी आपको नहीं करना है और पूरे घर में जाके ढूंढना है कि वो डॉल कहाँ पे है। अगर जैसे ही आपको वो डॉल मिलेगी आपको तुरंत उसके ऊपर वो जो आपके मुंह में सॉल्ट वाटर है उसको उसके ऊपर थूकना होता है, उसको तुरंत जला देना होता है, या फिर उसके अंदर खंजर भोंक देनी होती है। आपको तुरंत जाके वो डॉल को जो है वो नष्ट करना होता है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी जो लाइफ है वो डेंजर में हो सकती है। तो अगला जो रिचुअल है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। वो जापान का बहुत ही फेमस एक गेम है जिसका नाम है द बाथ गेम ऑफ दारुमासान। तो ये जो कहानी है वो है दारुमासान के बारे में, जो जापान की एक बहुत ही फेमस लेजेंड है। तो एक्चुअली हुआ ये था कि एक दिन वो अपने बाथटब में नहाने के लिए गई थी और उसका पैर स्लिप हो गया था और उसका जो सर था वो उसके बाथटब पे जाके लग गया और उसको ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। इस रिचुअल को करने के लिए बहुत डेयरिंग चाहिए होती है, तो अगर आप में डेयरिंग है तभी ये रिचुअल परफॉर्म कीजिएगा। वैसे तो हमारी सलाह यही है कि आप ये मत करना। तो इस रिचुअल में करना ये होगा कि आपको भी अपने बाथटब में जाना है। सबसे पहले तो अपने सारे घर की लाइट ऑफ कर देनी है और फिर आपको अपने बाथटब में जाना है और वहाँ पे जाके पानी में लेट के आपको बोलना है दारुमासान तुम गिर गई थी। और ये आपको तब तक बोलना है जब तक आपको दारुमासान अपने आसपास फील नहीं होती है। अगर वो आपको थोड़ी भी अपने आसपास फीलिंग आती है कि वो आपके आसपास है तो फिर आपको बोलना है कि दारुमासान तुम कैसे और क्यों गिर गई थी। और ये बोलते ही तुरंत ही आपको बाथटब से निकल करके बाहर चले जाना है और सारे लाइट्स ऑन कर लेनी है। और जो असली गेम है वो शुरू होगा अगले दिन से, क्योंकि वो आपका फिर पीछा करने लग जाएगी और उससे बचने के लिए आपको कहना होगा किट्टा किट्टा किट्टा। ये आपको बार बार दोहराना होगा। और आज तक ये कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया है कि दारुमासान आपका पीछा कैसे छोड़ेगी। तो अभी जो मैं आपको रिचुअल समझाने वाला हूँ उसका नाम है द हुडेड मैन। तो इस रिचुअल के स्टार्टिंग में आपको अपने आप की शुद्धिकरण करनी होगी। अपने एक कैंडल जलाना होगा, उसको अपने बॉडी के पास ऐसे करना होगा और अपने घर के सामने नमक छिड़कना होगा। और आपको अपने घर की सारी लाइटें ऑफ करके अपने रूम में जाना है और उसका दरवाज़ा बंद करके आपको अपने फ़ोन या टेलीफोन से एक कैब को कॉल करना है। माना जाता है कि अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो सामने एक ब्लैक कैब खड़ी होगी और उसमें कोई भी नहीं होगा। तो आपको शांति से उसके बैक साइड में जाके सो जाना है और फिर माना जाता है कि आप जैसे ही बैठेंगे आपको नींद आ जाएगी। और फिर जब आप उठेंगे तब आप पाएंगे अपने आप को एक अनजान सी हाईवे पे और उसको एक हुडेड मैन चला रहा होगा और फिर आपको उधर ही वापस सो जाना है। तो उसके बाद जब आप वापस उठेंगे तब उस कैब में बहुत सारे पैसेंजर्स जाएंगे, तो फिर आपको उनको इग्नोर कर देना है बस। और फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो या फिर आपको अपनी ये राइड ख़त्म करनी हो तो आपको बस हुडेड मैन के कान के पास जाके बोलना है आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन। फिर माना जाता है कि आप आपको अपने बेड पे पाए जाएंगे। तो आपको उसी रूम में जाके उसी फ़ोन से उनको वापस कॉल करना है और बोलना है थैंक्स फॉर द राइड। तो अगला जो रिचुअल है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, वो है द सूजियुरा गेम और द फॉर्च्यून गेम। ये गेम हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी है हमारे हॉरर डेयर्स वाले चैलेंज में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी और आप जाके उसको देख सकते हो। वैसे तो हम लोग ये नहीं समझाने वाले थे, बट जब हमने नोटिस किया कि ये टॉप 5 गेम्स पैरानॉर्मल गेम्स में आता है तब हमने सोचा कि हम ये गेम ज़रूर समझाएंगे।
तो इस रिचुअल में आपको एक कॉम्ब लेना होता है और एक ब्लैक कलर का क्लॉथ लेना होता है और उन दोनों चीज़ों को लेके आपको चौराहे पे जाना होता है रात के टाइम पे और फिर उस कॉम्ब को लेकर के अपने हाथ में रब करना होता है और एक वॉइस प्रोड्यूस करनी होती है और आपको वॉइस प्रोड्यूस करते हुए बोलना होता है सूजियूरा गिव मी अ ट्रू रिस्पॉन्स। आप ये 3-4 बार रिपीट करके स्ट्रेंजर का आने का वेट करेंगे। अगर आपको स्ट्रेंजर आते हुए दिखता है तो फिर आपको वो पट्टी लेके अपने आंखों में बांध लेना है। अगर वो स्ट्रेंजर आपको इग्नोर करता है तो आपको उसको फोर्स नहीं करना है, उसको जाने देना है और दूसरे स्ट्रेंजर के लिए वेट करना है। और जब दूसरा स्ट्रेंजर आपको अलाउ कर देता है उससे क्वेश्चन पूछने के लिए तो आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे टेल मी माई फॉर्च्यून और वो आपको अपना फॉर्च्यून बता देगा। सो नेक्स्ट रिचुअल जो मैं आपको समझाने वाली हूँ उसका नाम है द आंसर मैन। सो द आंसर मैन रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए आपको 10 लोगों की जरूरत है इंक्लूडिंग यू और आपको एक सर्कल में बैठना होता है और फिर आपको अपने लेफ्ट साइड में जो बैठा है उसको फोन करना होता है और सबके लाइन्स तो बिजी आएंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम एक दूसरे को फोन कर रहे हैं तो सब बिजी बताएंगे, लेकिन उनमें से 10 में से किसी एक का जो फोन है वो एक घोस्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो पर्सन है वो उस घोस्ट से कोई भी सवाल पूछ सकता है और वो जब सवाल पूछेगा तो घोस्ट ऑब्वियसली उसका जवाब देगा, लेकिन उसके बाद वो एक काउंटर क्वेश्चन करेगा। अगर उस काउंटर क्वेश्चन का आपने सही जवाब दे दिया या फिर वो जवाब दिया जो उसे पसंद आ गया तो आप बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा जवाब दे दिया जो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया तो शायद वो आपको कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अगर आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो अगर आप यूज़ करते हो तो। मेरे हॉरर डेट्स वाली चैलेंज वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप वो भी जाके देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।